अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार को ऑर्बिट करता है, पर इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरा अल मारिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। नाज़रीन, गेट मोड ऑफिशियल्स की वीडियो देखने पर आपके बेहद मशकूर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हा बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अल शम्स। सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के बाद 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है और इस सूरा में टोटल आयात भी 15 ही है। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी इस सूरत की टोटल आयात है। क्या कमाल बात है। 1915 में आइंस्टाइन ने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा है। इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरा अल अंबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे, जैसे फरिश्ता नामे आमाल को लपेटता है, हम उसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर सफेद होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफर करोगे तो इस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस इनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परस्यू नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट की आंखों को अफेक्ट करती है। कुरान ने इसका जिक्र सूरा हिजरा में किया है और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि वो दिन के वक्त इसमें चढ़ जाए, तब भी वो यही कहते हैं कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे प्रोटाइज फोसल कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरा अल असरा आयत नंबर 49 में किया है और उन्होंने कहा, जब हड्डियां और हम रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर को मारकर फेंक देती है और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में ये भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती है, ना कि मेल स्पाइडर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर घर बिल्ड करते हैं, ना कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन आखिरकार हमेशा की तरह कुरान सच निकला और अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली एग्री करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं हम इस बात पर कादर हैं कि इनकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मिटियोर के जरिए जमीन पर आया था, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है।
یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ الانعام میں بیان کیا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیت پر غور کرو، یہاں لکھا ہے کہ اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کے کور تک سن لائٹ نہیں پہنچتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کے ڈیپ میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگنزم ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں بایولومینسنٹ کہا جاتا ہے۔ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ بہت سی جیو کیمیکل سٹڈیز سے یہ پتا چلا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا ہے۔ کاش لوگ پہلے قرآن پڑھ لیتے، قرآن نے اسے بھی ریویل کیا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ یہ ہے ریسر نیبولا۔ اسے 17 سینچری میں برٹش ایسٹرونامر جان فلیم سٹیو نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ نیبولا بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کیا ہے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ انسانوں اور جانور کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ قرآن کی سورہ زلزلہ میں لفظ انسان سے پہلے 46 لیٹرز آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے، انسانی جسم میں کروموسوم بھی 46 ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 لیٹرز آتے ہیں۔ بندر کے جسم میں کروموسوم بھی 48 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ شہد کی مکھی، اس سے پہلے 16 لیٹر آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے جسم میں کروموسوم بھی 16 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ گھوڑے سے پہلے 64 لیٹرز آتے ہیں۔ گھوڑے کے جسم میں کروموسوم بھی 64 ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر سینٹنس میں اتنے راز چھپے ہوں۔